नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी करेंट अफेयर सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2025 के मिसलेनियस टॉप 20 करेंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर होगा पटना। हाल ही में पटना में 26वां दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ओंटा सिमरिया पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो इस पुल का उद्घाटन किया गया है गंगा नदी पर, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है, यह है ओंटा सिमरिया पुल। अगला प्रश्न है, ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है। इसका सही आंसर होगा बी, 26वां। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा 4। कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा 4। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो इसका सही आंसर होगा सोनाली मिश्र। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक जो बनी है वो सोनाली मिश्र बनी है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर होगा 67%। विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर है 67%। अगला प्रश्न है, अब 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को क्या किया गया है, निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है। तो इसका सही आंसर होगा केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है। तो इसका सही आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है। तो इसका सही आंसर होगा 3 गुना। भारत का जो 10 वर्षों में कितना ऋण भुगतान बढ़ गया है। तो इसका सही आंसर होगा 3 गुना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है। तो इसका सही आंसर है होम स्टे पर पूर्ण विचार। नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो होम स्टे पर पूर्ण विचार। अगला प्रश्न है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है असम। 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 15 लाख। मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 15 लाख। अगला प्रश्न है कि IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। तो इसका सही आंसर है सूर्या। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। तो इसका सही आंसर है सूर्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है सस्टेनेबल पावर 1404। कौन किया है, तो ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभियान शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है सस्टेनेबल पावर 1404। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको सही आंसर है 41वां। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो है हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण और रजत दोनों। लुधियाना के रायंस गुप्ता थे जो 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते? तो स्वर्ण पदक और रजत पदक। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है 3। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 3।